नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध का आधार आपसी विश्वास और सम्मान। ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोलने और सिडनी उपनगर का नाम लिटिल इंडिया रखने की घोषणा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित किए। इशिता किशोर को मिले पहले रैंक। अरुणाचल के पेबिका लेगो, तेंजिंग यांकी और ऑस्टिन ताइंग ने हासिल की सफलता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के चयनित तीनों उम्मीदवारों को दी बधाई। पासीघाट स्थित पूर्वोत्तर के पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कैंपस का मनाया गया पहला स्थापना दिवस। जिला उपायुक्त ताई तगु, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कुलपति डॉक्टर विमल एन पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका है और इसके पीछे असली वजह भारतीय समुदाय है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कुडीज बैंक एरिना में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी और अलग अलग जीवन शैलियों के बावजूद योग और क्रिकेट ने दोनों देशों के लोगों को युगों युगों से जुड़े रखा है। उन्होंने कहा कि टेनिस और फिल्म भी दोनों देशों के बीच अब सेतु का काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिभा का भंडार है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थल का दर्जा देता है। पिछले 9 वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों के लगभग 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं तथा सार्वजनिक पहुंच के पूरे तंत्र में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यह विश्व में स्मार्टफोन डेटा उपभोक्ता में शामिल भी शीर्ष पर है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। दोनों नेताओं ने सिडनी उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखने की घोषणा की। बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश
दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर पहले स्थान पर, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरे और उमा हरती एन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में कुल 933 प्रत्याशी सफल हुए हैं। इसमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछले वर्ग के 99, अन्य पिछड़े वर्गों के 263, एससी कैटेगरी के 154 और एसटी कैटेगरी के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है और इसके माध्यम से भारतीय प्रशिक्षण सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पेबिका लेगो ने 290, तेंजिंग यांकी ने 545वें और आस्टिन ताइंग ने 747वें रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यूपीएससी की सिविल सेवा में अंतिम रूप से चयनित होने वाले तीनों उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा है कि इससे राज्य के युवाओं को सिविल सेवाओं में जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज दाहू के निदेशक डॉक्टर गुरमीत दोरजी और विधायक कुमसी सिदिसो ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ये संस्थान बुद्धिस्ट स्टडीज़ और इंडियन कल्चर के क्षेत्र में रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बैठक के दौरान एकेडमिक गोल्स को हासिल करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने पहली बैठक फोर्ट्रेस मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्री के कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट के साथ हुई। पीएम मोदी और डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने विशेष रूप से भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में फोर्टेस्क्यू के साथ भारतीय कंपनियों के साझेदारी के अवसरों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया सुपर के मुख्य कार्यकारी पॉल श्रोधर के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने भारत के निवेश के लिए विश्व का प्रमुख आकर्षक क्षेत्र बताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सुपर को भारत के विकास गाथा में साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने तीसरी बैठक हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल और एस कैनमैन एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्जिना होप हेनरिक एओ के साथ हुई। इस दौरान खनन और भूतत्व क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में खनन और भूतत्व के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, निवेश और कौशल विकास में साझेदारी के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी में विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानविकी, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, कला और संगीत के क्षेत्रों में जाने माने लोगों से भी मिले। लोंगडिंग और चांगलांग जिले में कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से प्राइमरी टीचर्स के नियुक्ति के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री तबा तेदिर की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। इस बैठक में ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग जिले में गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों और उन्हें नियुक्ति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोंगडिंग और चांगलांग जिले से जिन 28 शिक्षकों के गैर कानूनी नियुक्ति का मामला सामने आया है, उनका वेतन जांच पूरे होने तक रोकने के आदेश दिए गए हैं। इशू आया उस समय में भी हमने लोगों के वादा किया था कि कहीं में भी अगर इलीगल अपॉइंटमेंट होता है तो हमें जानकारी मिले और जैसे जानकारी मिलेगा हम तुरंत कार्रवाई करेंगे बोल के हमने एश्योरेंस दिया। और यही नहीं, हमारा जो आता के प्रेसिडेंट और आसाती की सर्व शिक्षा अभियान की जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन सब को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आपसे भी हमारे एजुकेशन की परिवार है,
अगर कहीं में भी गलती हुआ, इलीगल अपॉइंटमेंट कुछ भी आप लोग के नज़र में आते हैं, हमें खबर बताए और हम उसकी कार्रवाई करेंगे। कहा तो कल हमें लॉन्गडिंग की जो एपिसोड को देख के हमें तुरंत आज हमने मीटिंग बुलाया, कार्रवाई के लिए हमने ये कर दिया। आज हम मीटिंग में यही डिसीजन लिया है कि 3 मेंबर कमेटी हमने सेटअप किया। जो चेयरमैन होगा हमारे ईरा संगल जी, IAS स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, और मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, और एक मेंबर अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन। तो इसमें हमने कोई भी एक मेंबर कहीं से भी हमने डायरेक्टर लेवल से किसी से लिया नहीं, क्योंकि डायरेक्टर लेवल से हर चीज़ ये जो जितना भी एपिसोड आया इसलिए हमने उन लोगों से कोई किसी को भी हमने मेंबर में नहीं डाला। इसलिए गवर्नमेंट लेवल से हम इंक्वायरी लगाने की डिसीजन लिया, और ये रिपोर्ट हम 7 डेज यानी कि 29 मई मंडे तक ये रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। और जैसे इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी प्रीमियर पैसा अगर इस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो हम कानून की तरह हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और हम किसी को भी हम बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो इलीगल अपॉइंटी वाला हो या अपॉइंट करने वाला हो। जो भी लोग होगा उसको हम सख्त से सख्त कदम लेंगे। और इसी के साथ आज हमने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को निर्देश दिया, जितने भी लोग 28 लोगों के नाम जो अभी आ रहे हैं चांगलांग लॉन्गडिंग जो डिस्ट्रिक्ट से, तो उन सब की इस महीना की पे को हेल्थ अप करने के लिए हम बोल दिया। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आता है, उनको क्लीन चिट नहीं मिलता है, तो उनके सैलरी को भी हम बंद करने के लिए निर्देश दे दिया है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कैंपस का पहला स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तग्गू, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कुलपति डॉक्टर बिमल एन पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य के पहले राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परिसर का उद्घाटन किया था। Rewards, and you get a pleasure out of your hard working, and that's what way now I see the university RRU has come up to this level, and today we are celebrating the first foundation day. I will take this opportunity to tell you about the hard work that has gone through to build this institution in Pasighat, and I must commend and compliment Avinash Kharel ji, जो शुरू में he came here with 3 or 4 people from RRU, including him. संसद तपीरगांव लेकांग से विधायक जुमाम तदियोरी और जुगनू नामचुम ने सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान लेकांग विधानसभा क्षेत्र सहित राज्य में विकास और जन कल्याण मुद्दों पर चर्चा हुई। तवांग जिला उपायुक्त सभागार में टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स के विषय पर ट्रेजरी ऑफिसर्स और DDO के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुवाहाटी स्थित इनकम टैक्स कमिश्नर कार्यालय पूर्वोत्तर जोन के प्रभारी C दीपक सिंह ने आउटरीच कार्यक्रम में TDS के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों का TDS काटना ज़रूरी है और जो लोग TDS के दायरे में आते हैं उनके वेतन में नियमानुसार TDS की कटौती की जानी चाहिए। अभी तक 10 अप्लाई नहीं किया है, 10 ऑब्टेन नहीं किया है, तो उन लोगों को के लिए रिक्वेस्ट से फर्स्ट आपका ड्यूटी है तो ऑब्टेन 10, आप अभी तक अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट योर ऑब्लिगेशन इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पेमेंट। हो सकता है एज DGO आप लोग बहुत नेचर का पेमेंट करते होंगे, लेकिन सब में आपको TDS नहीं करना पड़ता है।
ओनली ऑन सर्टेन पेमेंट्स आपको टीडीएस करना पड़ता है। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन सेगमेंट की जिला परिषद सदस्य अरुणी लेबांग जामो ने केंद्र और राज्य सरकार से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संसाधनों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होने के से उन्हें प्रतिनिधित्व मिल रहा है और वे अच्छा कार्य कर रही है। इधर स्थानीय शिक्षक मेफांग आबो मेसांग ने राज्य में युवाओं से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर अरुणाचल को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने की अपील की है। हम लोग भी सोचते हैं, मतलब हम लोग का ये वोमेन से भी होना है। अभी ऐसे हम लोग का पंचायत में तो हम लोग का दे रहा है 33 रिजर्वेशन, उसमें हम लोग असेंबली में भी उसको लागू करने से ठीक है, उसको ही सोचता है। क्योंकि हम लोग का ये का तो हम लोग कंडेम नहीं करता है, लेकिन जब जहाँ में हम लोग का वोमेन काम करता है उसमें सक्सेस होता है। जैसे कि अभी हम लोग पंचायत में भी हम लोग का इस सियांग में 6 वोमेन जिला परिषद है, उसमें तो हम लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो हम लोग को अभी चांस देने से असेंबली में हम लोग को एमएलए के लिए चांस देने से बहुत अच्छा है। उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ से जाके हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट से जाके सेंट्रल तक मोदी सर का वहाँ तक पीएम का वहाँ तक जाने से ठीक है, हम लोग को भी ऐसा चांस दे मतलब असेंबली में। तो हम लोग आगे में बहुत कोशिश करेगा। जैसे हम लोग घर चलाता है और घर चलाने वाला ये को भी डिस्ट्रिक्ट को भी और स्टेट को भी और असेंबली को भी हम लोग जरूर चला सकेगा, ऐसा मेरा सोच है। हमारे पूर्वज भी हम लोग का जैसे मेहनत करके खा पी करके गुजारा है। जो अच्छा काम कर दिया, मेहनत करने वाला नौकरी का जरूरत नहीं है मेरा हिसाब से। जो हमेशा मेहनत करने के लिए, जो हमेशा अच्छा के लिए सोचने वाला गवर्नमेंट का तरफ से, गवर्नमेंट सरकार हम लोग को नौकरी नहीं है, नौकरी में निर्भर करने वाला आलसी लोग होता है। मैं एक टीचर हूँ, फिर भी मैं हमेशा खेती पर ही ज़्यादा निर्भर रहती हूँ। इसलिए मेरा हिसाब से हम लोग कोशिश करना चाहिए। हम लोग अपना ड्यूटी करने का बाद ही किचन गार्डन हमेशा करना है, खेती बाड़ी हमेशा करना चाहिए। हम लोग दूसरों को आशिक नहीं करेंगे, अपना दम पर खड़े रह पाएंगे। अपर सियांग जिले के सुदूर मोइंग के पास भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त राजमार्ग में की मरम्मत का कार्य सीमा सड़क संगठन के कर्मयोगियों द्वारा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट ब्रह्मंग के तहत बीआरओ के कर्मयोगियों ने 48 घंटे के भीतर सड़क संपर्क बहाल कर दिया। इस कार्य में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया गया। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए समर कोचिंग कैंप शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में यंग टैलेंट्स को निखारने की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप से राज्य में फुटबॉल को और लोकप्रियता मिलेगी और उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान की जा सकेगी। पूरे देश में बैंकों से आज से 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2000 रुपये के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब को रखने के लिए कहा है। साथ ही 2000 रुपये के नोटों से रूप में बैंकों में जमा की गई रकम का भी हिसाब रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। 2000 रुपये की नोटों को 2016 में केंद्र सरकार की ओर नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।